है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सदर जमहूरिया के हाथों नई दिल्ली में अता 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 20 बच्चों को दिए गए अवार्ड। 2047 तक विकसित भारत के तस्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत गांव में दिए जाएंगे तरक्याती काम अंजाम। शिवराज सिंह चौहान। आईजीपी कश्मीर का जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर काजी गुंड और जवाहर टनल इलाके का दौरा, इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का लिया जायजा। और 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक वादी कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने और कई मकामात पर हल्की बारिशें या बर्फबारी होने का इम्कान। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। इस साल 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 20 बच्चों को उनकी नुमायां कामयाबी और कारकर्दगी के लिए ये अवार्ड दिए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई होगी और पूरे मुल्क में दीगर बच्चों को भी तरगीब मिलेगी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इनमें बहादुरी, आर्ट, कल्चर, माहौलियात, इख्तिरा और साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। दिही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2047 तक एक विकसित भारत के तस्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत गांव में तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। डीडी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए चौहान ने कहा कि इस स्कीम से उजरत वाले रोजगार की लाजमी गारंटी के तहत दिही घरों के लिए सालाना तौर पर 100 दिन की तादाद में इजाफा करके 125 कर दिया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून के तहत, जिसे हाल ही में नाफिज किया गया है, अगर दरखास्त दिए जाने के 15 दिन के अंदर अंदर कोई काम फराहम नहीं किया गया तो बेरोजगारी भत्ता लाजमी तौर पर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक अहम मीटिंग के दौरान निजी स्कूलों के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मानो भी मौजूद थे, जबकि स्कूली तालीम के सेक्रेटरी रामनिवास शर्मा ने श्रीनगर से वर्चुअल मोड के जरिए मीटिंग में शिरकत की। अपनी नौयत की मुनफरिद मीटिंग में वज़ीर तालीम ने निजी स्कूलों के नुमाइंदों की आरा सुनी, जिस दौरान एकेडमिक कैलेंडर 2026 फी फिक्सेशन कमेटी से जुड़े मामला, तलबा में किताबों की फराहमी, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अहम मसाइल पर बातचीत हुई। इस दौरान वज़ीर तालीम ने मुतल्लिकीन को बगौर सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि हर जायज मामले का हल मुकर्रर मुद्दत के अंदर किया जाएगा। मीटिंग में पेरेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए चंद अहम मामलात को वज़ीर तालीम की नोटिस में लाया, जिसके रद्द अमल में वज़ीर तालीम ने कहा कि उनके मामलात का तरजीही बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू नसीम जावेद चौधरी और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन शेख गुलाम हसन ने भी शिरकत की। एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने आज हारवन इलाके में ग्राम पंचायत मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के कई अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मकामी लोगों ने अवामी अहमियत के हामिल कई मसाइल व मामलात उभारे। बाद में एमएलए मौसूफ ने इन मामलात का फौरी इजाला करने की अफसरान को हिदायत दी। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मेंबर असेंबली जडेबल तनवीर सादिक ने आज जडेबल इंतखाब हल्के के कई इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जारी कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने दरगाह हजरबल में भी हो रहे तामीराती काम का जायजा लिया। उनके हमरा कई अफसरान भी थे। उन्होंने मीर बहरी और झीले जल इलाकों का भी दौरा किया। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव वर्मा ने आज सांबा में
EVM और VVPAT वेयर हाउस का मुआयना किया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर सांबा आयुषी सुधन, EVM के नोडल ऑफिसर संदेश कुमार गुप्ता और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सुनील अंग्राल भी थे। इसके अलावा कई सियासी जमातों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। दौरे के दौरान टीम ने EVM और VVPAT मशीनों की मौजूदा हालत का जायजा लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट NV लवासा ने आज रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर गांधरबल के हमरा सोनमर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सोनमर्ग में कायम वेइंग ब्रिज के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो किसी भी खामी को दूर करके ट्रैफिक की बिलाखलल नकलो हरकत को यकीनी बनाएं। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर VK भिर्दे ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर काजी गुंड और जवाहर टनल इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इस सेक्टर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा DIG साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू और SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी भी थे। दौरे के दौरान उन्होंने शाहरा पर सिक्योरिटी अमले की तैनाती और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। पहलगाम विंटर फेस्टिवल में सयाहों और मकामी लोगों की शिरकत रोज अफजों बढ़ रही है। इस फेस्टिवल में सकाफती और मूसीकी के प्रोग्रामों से शुर्रका को महसूस किया जा रहा है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ शराकतदारों के इश्तराक से इस फेस्टिवल के लिए माकूल इंतजामात किए हैं। सयाहों ने फेस्टिवल के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। यह फेस्टिवल 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। ज़र्री शोबे में इस्लाहात के लिए स्कॉस्ट कश्मीर को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से 7 करोड़ 20 लाख रुपए की इमदाद फराहम हुई है। यूनिवर्सिटी को यह रकम 8 खुसूसी प्रोजेक्टों के लिए मुख्तस की गई है। यूनिवर्सिटी ये रकम काश्तकारी में जदीद तर्ज की तकनीक और मशीनरी को बर्रुए कार लाकर किसानों को भरपूर फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अनंतनाग के एक मुलाजिम मंजूर अहमद आहंगर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात शुरू की गई है। एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में आज एक तरबीती प्रोग्राम का इत्माम हुआ। फंक्शनैलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम से मुतालिक इस तरबीती प्रोग्राम का इफ्तिताह महकमे ज़राअत कश्मीर के डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ऐसे तरबीती प्रोग्रामों से मुतल्लिका अफसरान की महारत में इजाफा होगा। सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ ज़र्री स्कीमों से बेरोजगार नौजवान इस्तेफादा करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। इसी तरह की एक मिसाल वटपोरा बांडीपोरा की मोहम्मद आज़ाद भट्ट ने कायम की है। मोहम्मद आज़ाद भट्ट ने 3 कनाल अराजी पर मुख्तलिफ सब्जियों के बीज बोकर काफ़ी मुनाफा हासिल किया है। इसके बाद महकमे ज़राअत और स्कॉस्ट की तकनीकी इमदाद के बाद मोहम्मद आज़ाद ने 6 लोटेक पॉली हाउसेज और 2 मिनी टेक्स कायम करके रोजगार के लिए बेहतरीन मौके पैदा किए। आज मोहम्मद आज़ाद अपने फार्म से दूसरे किसानों को बेहतरीन बीज फराहम करके उन्हें भी बेहतर मुनाफा कमाने का मौका दे रहा है। इंसान ये मेहनत कर अल्लाह ताला दी तमिक फायदा तो मे वुक तम तकरीबन 3 एवार्ड हासिल कर्म नेशनल एवार्ड सारे खुद ब्रो मे एवार्ड तुल सह मे प्रोग्रेसिव फार्मर एवार्ड 14 मज 50,000 रुपये तम पे मे लकट तम पे कोनस बह पत्म 2021 मज यूनिवर्सिटी चैंपियन फार्मर डिक्लेयर। चैंपियन फार्मर अल्लाह ताला सुन इनायत यह 1% ऑनली या डिस्ट्रिक्ट मज चैंपियन फार्मर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कोर्मुत। कुपवाड़ा में आज टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए नए रंगरूटों की अटेस्टेशन परेड हुई। इस मौके पर इन नौजवान फौजियों के वालिदैन भी मौजूद रहे। फौज के सीनियर अफसरान के अलावा कई सिविल अफसरान ने भी इस परेड का मुशाहिदा किया। फौज से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने इन नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि नौजवान मुल्क की हिफाजत में पेश रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का 814वां उर्स मुबारक कल पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्तान आलिया वाक़े अजमेर शरीफ में मनाई जा रही है। उर्स के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमन भाईचारे का पैगाम देते हुए कहा कि सूफियाई किराम की तालीमात आज के दौर में हम आहंगी और इंसानियत के फ़रोग के लिए अहम हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सूफी रिवायत को अपनाते हुए मुआशरे में मोहब्बत और इत्तेहाद को मजबूत
बनाएं। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा कई सीनियर लीडरों ने भी अवाम को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जानिब से पार्टी के राज्यसभा मेंबर शमी ओबराय और MLA लाल चौक एहसान परदेसी ने दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह का 622वां और हजरत बाबा अदहमी का 889वां उर्स मुबारक निहायती अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आले वाक़े नवहट्टा और इस्लामिया कॉलेज में खत्मातुल मुअज़्ज़मात और नातो मनक़बत की मजालिस आरस्ता हुई। बडगाम रेलवे स्टेशन पर आज 2 लड़के बिजली के झटके से उस वक्त शदीद जख्मी हुए जब वो ट्रेन की छत पर चढ़कर मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे थे। इन बच्चों की शनाख्त महाराजपुरा बट्टमालू के रैयान अहमद और अरबाज अहमद डार के तार हुई है। CBI प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर आदिल अहमद शेख, जो कल बानिहाल में हुए एक सड़क हादसे में जाँ बहक हुए थे, का तजहीज़ व तदफीन आज उनके आबाई गांव कंडीपुरा बिजबिहाड़ा में अंजाम दिया गया। काफ़ी तादाद में उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर लोगों ने नमाज जनाजे में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने रहन सहन में सहूलत को बढ़ाने का तहिया कर रखा है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा सरगर्मी के साथ इस्लाहात का सिलसिला जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर माई गाँव इंडिया की पोस्ट शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि किस तरह साल 2025 हुक्मरानी के शोबे में वाज़ेह तब्दीली का साल रहा, जिसमें इस्लाहात के ताल्लुक से उलझाव की जगह नतीजों पर तवज्जो मरकूज की गई। नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि टैक्स कवानीन सहल बनाए जाने, तनाज़ात के तेज़ रफ्तार हल, जदीद तर्ज के लेबर ज़ाबिते और ज़ाबितों पर अमल दरामद न करने को जुर्म के दायरे से बाहर लाए जाने से शहरियों और कारोबारी अफराद दोनों के लिए बोझ कम हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी शहीद उधम सिंह की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कत्ले आम का बदला लेने के लिए बेमिसाल हिम्मत और शुजाअत का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने गदर तहरीक के जरिए भारत की जद्दोजहद आज़ादी को बैरून मुल्क फैलाने में भी कायदाना रोल अदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उनकी बहादुरी की दास्तान मुल्क के नौजवानों को तहरीक देने का एक खत्म न होने वाला वसीला है, जिससे मादरे वतन के तईं कुर्बानी के उनके गहरे जज्बे को तहरीक मिलती है। वादी कश्मीर में आज खिली धूप रही, जिससे दिन के दर्जे हरारत में कदरे इजाफा देखने को मिला। मौसमियाती महकमे के माहिरीन का कहना है कि 29 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक मतला अब्र आलूद रहने और कई मकामात पर हल्की बारिशें या बर्फबारी होने का भी इम्कान है। अभी मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी रहा, उसके कारण जो है आज मिनिमम टेम्परेचर में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया और कमिंग डेज में भी खासकर 28 को एक फीवल WD फिर से, तो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है और दर्जा हद में भी थोड़ी सी जो इजाफा है, इम्प्रूवमेंट है, वो देखा जाएगा। फिर 30th से जो है एक मॉडरेट इंटेंसिटी WD है, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। कुछ एक लोअर रीच मैदानी इलाकों में भी हल्की फुल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है बारिशों के साथ साथ, खासकर सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के अंदर। और इसी तरह वैली के बाकी जो हिस्से हैं, खासकर साउथ कश्मीर या इसी तरह जम्मू रीजन की बात करें पहाड़ी इलाकों में, तो यहाँ पे हल्की बारिशों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है मुतवक्का है। फिर 2 खासकर फोरनून आफ्टरनून से मौसम फिर से खुल जाएगा और लगभग 7 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन जो है ड्राई रह सकता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।